हेलो फ्रेंड्स, आज एक और नए टॉपिक के साथ हमारा वीडियो शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। ओके, सो स्केलेटल सिस्टम मतलब हड्डियों का तंत्र। हमारी बॉडी के अंदर कितनी हड्डियाँ रहती है आप सब जानते हैं। 206 हड्डियाँ कहा जाता है, लेकिन ये 206 हड्डियाँ कौन सी रहती है अभी हर किसी को मालूम नहीं रहता है। जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, डॉक्टर बोलता है ये आपको ये हड्डी का फ्रैक्चर है, ये जॉइंट में प्रॉब्लम है, तो लोगों को नहीं समझ में आता है। तो आज मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा कि कितनी हड्डियाँ रहती है, कौन कौन सी रहती है और क्या नाम रहता है और कौन सी हड्डियाँ मिलकर कौन सा जॉइंट बनाती है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमारा सबसे जो मेन जो रहता है स्कल, हमारा सिर का, ठीक है, सिर की हड्डी रहती है, इसको बोलते हैं स्कल। ठीक है, स्कल, कॉर्टेक्स भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन हम कॉर्टेक्स नहीं बोलेंगे, स्कल ही बोलेंगे जो इजी लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, स्कल। उसके अंदर अच्छा ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी दूसरी हड्डियाँ रहती है, लेकिन मैं आपको आज डिटेल में नहीं ले जाऊँगा। एक दिन सिर्फ स्कल के बारे में कितनी हड्डियाँ रहती है ये बताऊँगा ज़रूर। ठीक है, तो स्कल के अंदर हमारा एक रहता है जो अपना ऊपर का जो जबड़ा रहता है उसको बोलते हैं मैक्सिला। ओके, मैक्सिला। और नीचे का जो जबड़ा रहता है उसको बोलते हैं मैंडिबल। मैंडिबल, ठीक है, ये इतना आपको समझ में आना चाहिए। कभी कभी पता चलना चाहिए कि ऊपर के जबड़े को हम मैक्सिला बोलते हैं, नीचे के जबड़े को हम बोलते हैं जबड़ा मतलब जॉ। ठीक है, मैंडिबल ये जॉ, नीचे का जो जॉ रहता है उसको बोलते हैं मैंडिबल। अभी उसके नीचे की हम चालू करते हैं अपना स्पाइन की हड्डियाँ। ठीक है, अभी स्पाइन के अंदर आपने सुना रहेगा यहाँ पे ये सब हड्डियाँ रहती है ऐसे स्पाइन की। ठीक है, अभी ये कितनी हड्डियाँ रहती है? सबसे पहले जो हड्डियाँ रहती है 7 हड्डियाँ रहती हैं, उसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइन। ओके, सर्वाइकल स्पाइन। कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहती है सर्वाइकल पेन ये वो, उसके अंदर 7 हड्डियाँ रहती है। कितनी? 7 हड्डियाँ रहती है। फिर इसके बाद आते हैं थोरैसिक। थोरैसिक, ओके, कुछ लोग उसको और बोलते हैं डॉर्सल भी बोलते हैं। ठीक है, थोरैसिक, उसमें हड्डियाँ रहती हैं 12 हड्डियाँ रहती है। ठीक है, अभी आप देखे जाए तो फिर इसके बाद उसके नीचे आता है लंबार। ये सब स्पाइन ही है, आपका स्पाइन की हड्डियाँ है। ठीक है, लंबार स्पाइन। ठीक है, उसके अंदर हड्डियाँ रहती 5। फिर इसके बाद रहती है आपकी ये सैक्रम। ठीक है, सैक्रम। लेकिन सैक्रम के अंदर एक्चुअली 5 हड्डियाँ रहती है, लेकिन ये क्या होती है, जब भी हम चाइल्डहुड में रहते हैं तो सब सेपरेट रहती है, अलग अलग रहती है, लेकिन हम जैसे ही बड़े हो जाते हैं तो हमारे ये 5 हड्डियाँ फ्यूज़ हो जाती है, मतलब जुड़ जाती है एक दूसरे से, तो एक हड्डी जैसे काम करता है ये, उसको बोलते हैं सैक्रम। ठीक है, फिर एक रहता है कॉक्सिक्स। अब कॉक्सिक्स जो रहता है वो 4 हड्डियों का मिलके बना रहता है। तो कॉक्सिक्स भी जब छोटे रहते हैं, हम जैसे बच्चा बर्थ लेता है, बच्चा जन्म लेता है, तभी ये हड्डियाँ सिर्फ 4 रहती है। ठीक है, लेकिन विथ मतलब जैसे हम बड़े होते हैं तो ये हड्डियाँ वापस फ्यूज़ हो जाती है। तो ये कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है। ये सैक्रम हो गया आपका, और ये कॉक्सिक्स टेल बोन की तरह, इसको टेल बोन भी बोलते हैं बाय द वे। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं हमें टेल बोन में पेन है। टेल बोन मतलब कौन सी रहती है? कॉक्सिक्स रहती है। ठीक है, तो हमारे स्पाइन हो गया। ठीक है, अभी आपके अंदर ये रिब्स रहती है। रिब्स आपको जो बोलते हैं जो आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, लंग्स मतलब फेफड़ों को प्रोटेक्ट करती है। ये रिब्स कितनी रहती है? ये रिब्स रहती हैं आपकी 12, मतलब 12 पेयर रहते हैं। 12 पेयर मतलब बोलेंगे टोटल 24 रहेंगे। लेफ्ट में 12, राइट में 12, तो टोटल 24 हो गई। ठीक है, तो ये इनका काम है लंग को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि लंग्स ऐसा ऑर्गन है जिसमें थोड़ा भी छेद हुआ तो बहुत काम करना बंद कर देता है, यूँ समझ लो। ठीक है, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हड्डियाँ रहती है। और ये हड्डियाँ जो लास्ट की 2 हड्डियाँ रहती है, जो 11 और 12 जो रहती है, वो हमारी किडनी को भी प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, किडनी को भी, क्योंकि किडनियाँ यहाँ पे रहती है। समझ गए आप? और अभी आपको हम और नीचे जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये तो हमारे फ्रंट की तरफ हुआ। अभी रिब केज के पीछे एक और हड्डी रहती है जिसको स्कैपुला बोलते हैं। स्कैपुला, कुछ लोग उसको बोलते हैं शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। शोल्डर ब्लेड, ठीक है, शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। अभी वो स्कैपुला कैसे रहता है? जैसे कि आप पीछे की तरफ देखें तो ये आपकी रिब्स हो गई। ठीक है, तो कुछ आपने देखा रहेगा पीछे ऐसा ट्रायंगल में 2 हड्डियाँ रहती है। ठीक है, ये जो हड्डियाँ रहती है उसको बोलते हैं स्कैपुला। स्कैपुला, तो स्कैपुलर बोन है ये बोन, और एक आपकी आर्म की बोन, मतलब जो आर्म रहता है उसकी बोन, दोनों मिलकर बनाती है शोल्डर जॉइंट। ठीक है, ये आपको मैं आगे बताऊंगा।
तो हो गई शोल्डर ब्लेड हो गई आपकी। फिर एक जो हड्डी रहती है, आपने कभी देखा नोटिस किया रहेगा, आपके गले के नीचे साइड में 2 हड्डियाँ रहती ऐसी हड्डियाँ जो शोल्डर के तरफ जाती हैं, ठीक है। ये 2 हड्डियाँ रहती है, उसको बोलते हैं क्लैविकल। ओके, क्लैविकल। अब ये क्लैविकल जो हड्डी रहती है उसको कुछ लोग कॉलर बोन भी बोलते हैं, ठीक है। कॉलर बोन क्यों? एक कॉलर जैसा फॉर्म करती है, अपने शर्ट पहनते हैं उसका कॉलर जो रहता है उसके नाम पे पड़ा है इसका नाम कॉलर बोन, ठीक है। अभी ये आपको समझ में आ गया रहेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आपने कभी देखा रहेगा कि हमारे पास हम अभी जैसे कि लंबा स्पाइन हो गया, हमें ऊपर की हड्डियाँ रह गई हैं, ठीक है। अभी आर्म की हड्डी मतलब अपने अब जैसे कि ये शरीर है, ठीक है। अभी इसके अंदर ये जो आर्म रहता है, आर्म मतलब ऊपर का, फिर इसके बाद नीचे का रहता है फोर आर्म बोलते हैं, और इसके बाद हमारे हाथ आता है हैंड आ जाता है, ठीक है। अभी आर्म जो रहता है, ठीक है, ये हमेशा एक बात ध्यान रखना, फोर आर्म, फोर मतलब होता है आगे का, मतलब आर्म के आगे का फोर आर्म, ठीक है। तो अब जैसे कि ये आर्म है, आर्म की जो हड्डी रहती है उसको बोलते हैं ह्यूमरस, ओके, ह्यूमरस। और जो ये जो हमारा फोर आर्म रहता है, मैंने ऐसा बोला था, आर्म के आगे जो रहेगा उसको फोर, उसके आगे फोर लग जाता है, उसको बोलते हैं फोर आर्म। ये आर्म रहता है, ठीक है, और ये फोर आर्म। ये फोर आर्म के अंदर हमेशा 2 हड्डियाँ रहती है हमारी। एक हड्डी रहती है जो बाहर की तरफ रहती है, उसको बोलते हैं अल्ना, और अंदर की हड्डी जो रहती है उसको बोलते हैं रेडियस, दोनों तरफ। तो 2 हड्डियाँ इधर, 2 हड्डियाँ, एक राइट आर्म में, एक लेफ्ट आर्म में, ठीक है। तो अल्ना हो गई आपकी बाहर की हड्डी, रेडियस हो गई अंदर की हड्डी, ठीक है। अभी हमारे हाथ के जो बोलते हैं अल्ना और जो रेडियस रहती है उसके नीचे छोटी छोटी बोन्स रहती है जो रिस्ट जॉइंट बनाती है। आपको जॉइंट्स भी बताऊंगा मैं। तो ये जो रिस्ट जॉइंट जो बनाती हैं वो ये हड्डियाँ जो रहती है वो 8 रहती हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं कार्पल्स, ठीक है, कार्पल्स। ये 8 हड्डियाँ रहती है, छोटी छोटी हड्डियाँ रहती है जो एक रिस्ट जॉइंट बनाती है। फिर उसके बाद आती है आपकी छोटी 5 मेटाकार्पल्स, ये रहती है 5 मेटाकार्पल्स। ये हड्डी कहाँ रहती है? अब जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, ये तो आपका आ गया रिस्ट जॉइंट, ठीक है। ये एक हड्डी ये ना जो दिख रही है उभरी वो भी ये छोटी छोटी हड्डी का पार्ट रहता है। फिर ये जो हड्डियाँ हैं, इसके अंदर जो हड्डियाँ हैं उसको बोलते हैं 5 मेटाकार्पल्स। फिर आपके आगे जो आती है उसको बोलते हैं फैलेंजेस, ओके, ये फैलेंजेस हो गया। और फैलेंजेस में भी फिर ये प्रॉक्सिमल फैलेंज होता है जो पास में रहता है, डिस्टल फैलेंज जो दूर रहता है, ठीक है। तो समझ गए आप, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। तो हमारे जो हाथ के अंदर जो रहता है, जैसे ये हाथ है, ठीक है। अभी ये जो रेस्ट जॉइंट है उसके अंदर छोटी छोटी 8 हड्डियाँ, उसको बोलते हैं कार्पल्स, ठीक है। और यहाँ पे जो 5 हड्डियाँ रहती हैं उसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। बस कार्पल्स ही है, उसके आगे मेटा लग गया, ठीक है, मेटाकार्पल्स। और ये जो है क्या बोलते हैं, मतलब ये जो छोटी छोटी हड्डियाँ उंगलियों के बीच में रहती हैं, हमारे उंगलियों के नीचे अंदर रहती है, वो हड्डियों को बोलते हैं फैलेंक्स, ओके। अभी जो फैलेंक्स रहती है वो भी एक दूसरे से जॉइंट बनाती है। तो ये तो जो दूर का उंगली की जो लास्ट रहती है वो उसको बोलते हैं डिस्टल जो दूर, पास का प्रॉक्सिमल फैलेंक्स, ओके। तो आपको हाथ की पूरी हड्डियाँ समझ में आ गई। पैर, अभी हम जाएंगे थोड़ा नीचे की तरफ। जॉइंट में आपको ज़रूर समझाऊंगा, जॉइंट्स के लिए हम चालू करेंगे। तो हमारा अभी आज नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे नीचे की हड्डियाँ। अभी नीचे की हड्डियाँ में आपको मैंने बताया था जैसे कि लंबार खत्म होता है, सैक्रम खत्म है, तो सैक्रम में ना एक पेल्विक बोन से जोड़ता है, पेल्विक बोन से, ठीक है। तो इसको इसके अंदर 3 हड्डियाँ रहती है बाय द वे, लेकिन हम इसको बोलते हैं पेल्विक जॉइंट, ओके, पेल्विक जॉइंट। उसके अंदर इलियम, इशियम और प्यूबिस बोन, ये प्यूबिस बोन है, ठीक है। ये 3 रहती है, लेकिन ये भी डिटेल में आपको बाद में समझाया जाएगा। तो मेन उसको बोलते हैं पेल्विस, ठीक है। तो आपको बोलेगा कोई पेल्विक जॉइंट कौन सा है, तो ये पेल्विस जॉइंट है। फिर आपके नीचे की जांघ की हड्डी जो बनाती है हिप जॉइंट, ठीक है। हिप जॉइंट में आपको जॉइंट पूरा समझाऊंगा एक बार वापस। तो ये जो हड्डी रहती है जो अपने पेल्विस बोन से जुड़ती है, जो हमारी जांघ की हड्डी रहती है, जांघ मतलब थाइस की बोन, तो थाई बोन को बोलते हैं हम फीमर, ठीक है, थाई बोन को बोलते हैं फीमर। फिर इसके नीचे के 2 हड्डियाँ और रहती है, उसके नीचे 2 हड्डियाँ रहती है, उसको बोलते हैं जो
बाहर की तरफ रहती है उसको बोलते हैं फिबुला, जो बहुत पतली हड्डी रहती है, उसका इतना रोल भी नहीं रहता है। लेकिन जो अंदर की हड्डी रहती है उसको बोलते हैं टिबिया, जो हमारी टांग की हड्डी रहती है, ठीक है, जो थाइस के नीचे जो टांग रहती है उसकी हड्डी रहती है। आउटसाइड की तरफ रहती है फिबुला, इनसाइड की रहती है टिबिया, ठीक है। अभी हम टिबिया हो गई, फिबुला हो गई, अभी वापस सेम चीज़ रिपीट होगी। जो टिबिया और फिबुला है, जो जैसे अल्ना और रेडियस थी, वैसे टिबिया और फिबुला नीचे छोटी छोटी हड्डियों से जुड़ी रहती है, ठीक है। ये जो छोटी हड्डियाँ रहती हैं उनको बोलते हैं टार्सल्स, उधर कार्पल्स बोल रहे थे, इधर टार्सल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो टार्सल्स रहते हैं उसके आगे पंजे की 5 हड्डियाँ रहती हैं जिसको बोलते हैं मेटाटार्सल्स, उधर बोलते थे मेटाकार्पस, इधर बोलते हैं मेटाटार्सल्स, ठीक है। मेटाटार्सल और मेटाटार्सल फिर जुड़े रहेंगे फैलेंक्स, वापस वो फैलेंक्स तो सेम आ गया आपका, तो उसमें भी डिस्टल फैलेंक्स और प्रॉक्सिमल फैलेंक्स, जो दूर रहेगा वो डिस्टल, पास में रहेगा वो प्रॉक्सिमल फैलेंक्स। तो पैर की हड्डियाँ भी समझ में आ गई, सब हड्डियाँ तो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली। 3 हड्डियाँ और रह गई हैं। ये 3 हड्डियाँ रहती हैं हमारे कान के अंदर रहती हैं, ठीक है, ईयर्स के अंदर। एक का नाम रहता है अच्छा ठीक है, एक मतलब हम बोलते हैं स्टेपिस, इनकस और मेलियस, ओके। ये 3 हड्डियाँ कान के अंदर रहती है। अच्छा ठीक, आपके लिए क्वेश्चन भी रहेगा मेरी तरफ से। तो क्वेश्चन रहेगा कि हमारी बॉडी, हमारे क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है सबसे छोटी, सबसे द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कौन सी है, ये क्वेश्चन मार्क है। एंड द टॉलेस्ट बोन, टॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन, ओके, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं कि हमारे सबसे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ठीक है, आप ज़रूर बताएं मुझे कमेंट्स में। ओके, आज का वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। मैं आपको जॉइंट्स के बारे में अगले वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।